वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गांव के रंग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हम एक नया व्लॉग लेके आए हैं और ये आप हाल देख सकते हैं सुबह सुबह का, कि सुबह के तकरीबन 7:30-8 का टाइम है और बाहर इतनी शदीद धुंध है कि बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं दोबारा सो जाऊँ। तकरीबन 12 बजे उठ के मैंने अपना नाश्ता किया और अपने पराठे पे लगाया देसी घी, और उसके बाद मैंने अब्बू को दी गर्मा गर्म चाय। और ये रहा दिन के 12 बजे का टाइम है और अब मैं जा रही हूँ मिलने अपने मिस्टर ब्लैक से, जिसने बहुत शोर डाला हुआ है कि मुझे बाहर निकालो, शायद इसको धूप में आना है। इसका भी दिल कर रहा होगा कि मुझे धूप में बाहर निकालें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है, इसको ठंड लग रही होगी। और क्योंकि ये अभी बेबी है, छोटा है, तो ये जो है ना अपनी वो अंदर सारा माहौल गंदा कर देता है, वो गीला हुआ होता है। इसके बाद मेरे भाई साहब ने फैसला किया कि इसके घर को न्यू बनाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब है, इसको ठंड लगती होगी। तो हमने मिस्टर ब्लैक को यहाँ पे बांध दिया और ये अपनी फुल इंजॉयमेंट में है, खूब मस्तियाँ कर रहा है, खूब शरारतें कर रहा है और कह रहा है कि एक बारी मैंने खोल दियो, एक बारी मैं की खोली छोड़ो, एक बार मुझे खोल दे, मुझे आज़ादी दे दे। तो हमने कहा नहीं भाई नहीं बच्चे, अभी तुम छोटे हो और तुम बहुत शरारतें करते हो और जगह घुस जाते हो, इसलिए तुम्हें बांध के रखना बहुत ज़रूरी है। और ये अभी फुल गंदा हुआ हुआ है, क्योंकि ये छोटा बच्चा है तो कलबाजियाँ मारता रहता है और ये अपनी हालत बुरी कर देता है। इसको अभी हम नहला भी नहीं सकते, क्योंकि ये छोटा बच्चा है और इसको ठंड लग जाएगी। यहाँ तो हमें नहाते हुए मौत पड़ती है, इतनी शदीद सर्दी है, तो ये तो फिर छोटा है, इसकी तो और भी हालत ख़राब हो जानी। तो भाई हम आ चुके हैं अपनी रीनो के पास और आजकल रीनो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये मैं नहीं करती और ये पता नहीं क्यों मेरे हाथों को खाना चाह रही है, चाटना चाह रही है। ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर है? बहुत जल्द हमारी रीनो जो है वो बच्चे देने वाली है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फिर हम आपको इसके बच्चे भी दिखाएंगे। ये मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि ये बोलती नहीं है बहुत ज़्यादा। और हमारे भाई साहब मजदूरी में लगे हुए हैं, ये बड़े भाई की मदद कर रहे हैं और मिस्टर ब्लैक का घर तैयार कर रहे हैं। हम अब मीनू के पास आए हैं और मीनू जो है वो है तो लुक वाइज अच्छी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ये बहुत मैं करती है, बहुत बोलती है, पता नहीं क्या मसला है। और इसको भी मेरे हाथ ही चाटने थे। ये अब इधर नहीं देखेगी, ये बहुत नखरे वाली बकरी है हमारी। बकरियों के भी नखरे होते हैं भाई, मतलब हद हो गई, कोई हाल नहीं है इन बकरियों का। बड़े दिन हो गए हमने सिंड्रेला नहीं देखी, जो सिंड्रेला से भी हाल चाल पूछ लेते हैं। और सिंड्रेला के तो गिले शिकवे ही नहीं ख़त्म होते। कहती है मेरा मेरा नाम सिंड्रेला है, लेकिन मेरा शहज़ादा कहाँ है? तो मैंने कहा भाई हमारे पास तो 2 इडियट्स ही हैं, फैसला कर लो तो मैं कौन सा शहज़ादा बनाना है। तो कहती है तोबा तोबा रहने दो, मैं कर ली ठीक है, मैनू नहीं चाहिए शहज़ादा। हमारे मिस्टर ब्लैक बड़े मासूम बन के माहौल देख रहे हैं, कहते वाह क्या बात है, क्या बात है, अच्छा सुनो ना, अच्छा सुनो ना जी मालकन जी। मैंने कहा हाँ जी। कहते एक बार खोल दो ना। मैंने कहा ना नहीं नहीं खोलना। कहते नहीं खोल दो ना एक बारी, तो एक बार मैं मस्ती नहीं करूँगा। मैंने कहा ना भी ना बच्चे, हम नहीं खोल सकते आपको। कहते नहीं पक्की बात है ना, पक्की बात है, मैं नहीं शरारतें करूँगा। मैंने कहा ना अभी से तुम्हारी उछल कूद बंद नहीं हो रही, तो खोल दिया तो पता नहीं तुमने क्या हाल करना है। तो भाई ये सैड हो गए। गाँव के रंग हो और गाँव के रंग में कोई स्पेशल रंग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज हम बनाने वाले हैं गाँव के एक स्पेशल लड्डू, और वो लड्डू क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लड्डू के लिए ही है। ये खोपा, मेवा, बादाम, और ये 4 मग्स खा के हमने अपने 8 मग्स बनाने हैं। और ये है सूजी, और सूजी हमने तकरीबन 1 किलो ले ली है। और ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे बनेंगे हमारे लड्डू, देसी लड्डू, वो देसी लड्डू सूजी के। तो ये सारी चीज़ें हमने कुछ मैश करके, कुछ काट के, कुछ ग्राइंड करके रख ली हैं, और कुछ हम इसी तरह ऐसे काट के जो पड़ी हैं वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम सूजी को भून रहे हैं और इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। और जैसा कि पता है कि हम लकड़ियों का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बिल्कुल हल्की सी आग हमने जलाई हुई है। तो ये हम अब शीरा तैयार कर रहे हैं, और शीरे में चीनी और पानी का होता है, और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 2 चुटकी। कोई भी खाना हो, नमकीन हो या मीठा, उसमें नमक ना हो तो बिल्कुल भी जायका नहीं आता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो नमक तो लाजमी ही है। तो ये हमारा शीरा हो रहा है तैयार, और इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसके बुलबुले नहीं आ जाते, तब जब तक ये थिक सा नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। और मोबाइल के आगे काफ़ी धुआं लग रहा है, जिसकी वजह से ये सही नज़र भी नहीं आ रहा।
तो अभी हम इसको हिलाते रहेंगे और पकाएंगे। और हमारा शीरा तकरीबन तैयार हो गया। उसमें हम देसी घी डाल रहे हैं और देसी घी डाल के भी इसको पकाएंगे अच्छे से। वैसे कुछ लोग इसमें दूसरा घी भी डाल देते हैं, बनास्पति, लेकिन उसका जायका अच्छा नहीं आता। और देसी घी की एक अलग ही खुशबू होती है, अलग ही जायका होता है, इसलिए हम देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा शीरा हो चुका है तकरीबन तैयार, इसके बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। और इसमें हम अब बाकी की जो चीज़ें थी वो इसमें अब शामिल करेंगे, इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले जो हम डाल रहे हैं वो है ये बादाम, क्योंकि बादाम सख्त होते हैं। ये कुछ हमने बिल्कुल उनको काट लिया था और कुछ साबुत रखे थे। उसके बाद ये भी है, चार मगज़ हैं, ये हमने चार मगज़ भी इसमें डाल दिए। और इसी तरह अब हम इसमें डालेंगे खोपा। और खोपा भी हमने कुछ ग्राइंड करके, ये कुछ चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं जो हमने ग्राइंड एक साथ कर दी थी सारी डाल के, और उसके ऊपर अलग अलग से चीज़ें रख दी थी, जैसे खोपा, मेवा और सब कुछ। तो अभी हम मेवा डाल रहे हैं, मेवा के नीचे भी सारी ग्राइंड हुई चीज़ें मिक्स हैं। तो अभी हम इसको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और ताकि ये जो चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं, मेवा खोपा, अच्छे से पक जाए, इसका जायका कच्चा ना रहे, और मेवा जो है वो गल भी जाए, क्योंकि मेवा सख्त होता है, सॉरी खोपा खोपा ज़रा सख्त होता है। खोपा सख्त होता है, और मेवा भी जो है वो भी पकाना लाजमी है। मतलब इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे पकेंगे, और उसके बाद इसकी अच्छे से चाशनी बन जाएगी। और फिर अब हमने जो सूजी भून के रखी थी, अब इसमें हम वो सारा जो बना हुआ है वो ऐड करेंगे, चाशनी, खोपा, मेवा जो भी इसमें डला हुआ है, ये सारा इसमें सूजी में मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये काफ़ी गर्म है इस वक्त, लेकिन मेरा इसका दिल देख के दिल कर रहा है कि मैं इसको अभी से खाना शुरू कर दूँ, लेकिन ये बहुत गर्म है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में लाजमी कि क्या आप भी ये जो देसी लड्डू है अपने घर में बनाते हैं या नहीं। तो और आपको कैसे लगे हमारे ये देसी लड्डू। तो अभी ये मिक्स हो चुका है अच्छे से, और इसको मज़ीद मिक्स कर रहे हैं ताकि कोई भी बिल्कुल भी खुश्क ना रहे, और वो जो सूजी है कहीं गट्ठी ना हो जाए, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और ये मिक्स हो चुका है। तो इसके बाद अब बनेंगे लड्डू। और लड्डू का जो मेरा तो मुंह में ऐसे पानी आ रहा है ना इसको देख के, मेरा तो तभी से ही दिल कर रहा है कि मैं इसको ऐसे ही खाना शुरू कर दूँ। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं भाई नहीं, लड्डू बनेंगे, लड्डू बनेंगे, उसके बाद जितने मर्ज़ी है खा लेना। तो इसके बाद अब हमारे जो हैं लड्डू बन रहे हैं, और लड्डू ऐसे बनेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा गरम गरम है, तो गरम गरम ही बनाएंगे, गरम गरम ही इसे बनाएंगे, क्योंकि ठंडे हो जाए तो फिर उसके बाद ये आपस में चिपकता नहीं है, इस वजह से इसको गरम गरम ही लड्डू बनाएंगे। तो अभी अम्मी लड्डू बना रही हैं, और ये जनाब हमारे लड्डू बन रहे हैं। तो आपने लाजमी बताना है कि आपको कैसे लगे ये लड्डू, और आपने क्या कभी ऐसे लड्डू खाए हैं, या आपने कभी ऐसे लड्डू बनाए हैं, या आपके घर में सर्दियों में स्पेशल चीज़ जो है वो सर्दियों की क्या बनती है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और व्लॉग को भी लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये हो चुके हैं हमारे लड्डू तैयार, और अभी मैंने इनको खाना है और खा के एंजॉय करना है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दुआओं में बहुत 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 जो है वो याद रखिएगा, और हम भी इंशाल्लाह आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। और इसी तरह सर्दियों की और गर्मियों की गांव में क्या क्या बनता है, हम नई से नई डिशेस भी लाएंगे, गांव का माहौल भी दिखाएंगे आपको। और अब आप जल्दी से हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।